भाई एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स जो हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। स्पायरो वगैरह फंगी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी है। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड होता है 2n, ओके। उसकी वजह से मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा, जिसको अपन n बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कि आप इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिए, अपनी एनसीईआरटी को मेन बुक मानिए, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, जो टास्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम वाले टास्क, कॉलम वाले टास्क, ठीक है, आपके एनसीईआरटी पेज नंबर से सर्च करना है, इन्हें रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चंस गलत नहीं करने बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप जल्दी ही डॉक्टर बनेंगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने डॉक्टर बनने के सपने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से अपनी लगन और अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते चाहिए। वन डे यू विल डॉक्टर सून, ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने टेस्ट दिया होगा प्लांट किंगडम, तो अब उस टेस्ट के कुछ आंसर्स डिस्कस करते हैं बच्चों। मेरा नाम अनुज सिंह राजपूत है, मैं MBBS फाइनल ईयर GRMC मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ, ओके बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगार अगार इज यूज टू ग्रो द माइक्रोब एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेली। आई थिंक बच्चों ये सही है, आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी। भाई एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स जो हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगार अगार इज ओपनिंग फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया यूज टू ग्रो द माइक्रोब एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीज में यूज़ करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें कि क्लोरेला स्पायरुलिना एंड आर द यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन फैट एंड आर यूज्ड फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ओके। ये स्टेटमेंट सुना सुना लग रहा है, डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा, बट यहाँ कैच है, यहाँ फैट नहीं प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। ये जो है प्रोटीन रिच एल्गा है, ओके। तो स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया बच्चों। नाउ अपना थर्ड स्टेटमेंट आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम आर पॉइजनस। आई थिंक दिस आर एडिबल, ओके। आई थिंक नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों ये, दिस आर एडिबल एल्गा, ओके, आर यूज्ड एज अ फूड। नाउ ये गलत हो गया स्टेटमेंट। एल्गा आर फोटोसिंथेटिक, यस डेफिनेटली बच्चों, एल्गा आर फोटोसिंथेटिक होती है। एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होता है इनमें, ठीक है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी सही है। नाउ द स्पायरोगायरा इज अ फिलामेंशियस फंगी बच्चों। नो नो नो, स्पायरोगायरा इज अ फिलामेंशियस फंगी, नॉट बच्चों, ये स्टेटमेंट ही गलत है। स्पायरोगायरा फंगी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी है, ठीक है। स्पायरोगायरा इज फिलामेंशियस एल्गा, नॉट द फंगिस, ओके। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 2, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बच्चों, ठीक है। ओनली द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर है वेट, हाउ मेनी स्पायरोगायरा, ओके। अपन से यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा बच्चों, अपन से यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। कितने स्टेटमेंट्स गलत हो गए? 1 2 3 स्टेटमेंट्स गलत हो गए बच्चों, ठीक है। तो आंसर है सेकेंड। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 32 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के लिए अपने को स्टेटमेंट्स रीड करने हैं और अबव द स्टेटमेंट्स करेक्ट, अपने को सही स्टेटमेंट्स से ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो चलिए अपन पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्पोरोफाइट इज अ मल्टी सेलुलर। स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होता है क्या ब्रायोफाइट का? यस, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, स्पोरोफाइट इज अ मल्टी सेलुलर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट करेगा फूड में, सेप्टा में, कैप्सूल में, ओके बच्चों। फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट बच्चों, याद रखना, ओके। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि स्पोरोफाइट इज अ फ्री लिविंग। नहीं, स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट, ओके। ये जो है गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों अपना। अब अपना थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताता हूँ कि स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, नॉट स्पोरोफाइट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ओके। मियोसिस होगी, इसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ओके। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे बच्चों। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड होता है 2n, ओके। उसकी वजह से मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा, जिसको अपन n बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है कि गैमेटोफाइट इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट क्या नॉन फोटोसिंथेटिक होता है? नहीं बच्चों, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ, द गैमेटोफाइट इज
द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज होता है ब्रायोफाइट्स में, ओके, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ 1 एंड 4th आंसर इज सेकंड बच्चों। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 35 से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्रायोफाइट लिव इन द सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टेटमेंट सही है बच्चों? यस डेफिनेटली, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। ब्रायोफाइट लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस डेफिनेटली, ये स्टेटमेंट सही है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द मेल गैमेट स्पर्म ऑफ द ब्रायोफाइट इज बायफ्लैजिलेट। मेल गैमेट ऑफ स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट इज बायफ्लैजिलेट होता है, ओके। इस ये भी स्टेटमेंट सही है। मेल गैमेट ऑफ स्पर्म अपन क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट के, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड, ओके अपन इसको एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द बायफ्लैजिलेट गैमेट, उसको अपन बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ओके। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 35 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म। अपने को जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एंड अपने को करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं, ओके। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स आर मच मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट, ओके, दी आर एडवांस्ड। ये एडवांस्ड है, ब्रायोफाइट से तो काफ़ी एडवांस्ड है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबाइली। यस बच्चों, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ देता हूँ आपके लिए। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और कॉल्ड द फीमेल स्ट्रोबाइली। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द मेल एंड द फीमेल कोन और स्ट्रोबाइली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। एग्जाम्पल अपना पाइनस, ओके। पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक साथ होते थे, याद रखिए। यस बच्चों, स्टेटमेंट सही है, सेम ट्री पे बोर्न होते हैं, ओके। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 सही। अब अपना थर्ड स्टेटमेंट, इन साइकस मेल कोन एंड द फीमेल कोन आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। यस, साइकस जो है वो डायोशियस होता है बच्चों, ठीक है। साइकस जो है साइकस जो है वो डायोशियस है, ठीक है। साइकस जो है वो डायोशियस है, ओके बच्चों। साइकस जो है वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब जो है मेल गैमेट और अपने फीमेल गैमेट से बहुत डिफरेंट प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। और जो अपना वो होता है पाइनस, ठीक है, जो अपना पाइनस होता है वो मोनोशियस होता है, ओके। पाइनस जो है मोनोशियस होता है, तो मेल प्लस अपना फीमेल गैमेट एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिला डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। यस, ये बच्चों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन से है और ये सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वन ऑफ द न्यूसिलस डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है ना। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, ओव्यूल इज अ स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम व्हिच इज इंटीग्रेटेड डेहिसेंट एंड परमानेंटली स्टोर द मेगास्पोर्स। देखिए ये स्टेटमेंट लगभग सही लग रहा है कि मेगास्पोर कोई परमानेंटली स्टोर करता है, स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, इंटीग्रेटेड ही है, बट डेहिसेंट नहीं बच्चों, ये इनडेहिसेंट होता है, ओके। ओव्यूल जो है इनडेहिसेंट होता है, ओव्यूल जो है इनडेहिसेंट होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओके। तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ सही, ओके। 4 आर करेक्ट। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। आंसर बिल्कुल सामने बच्चों, आंसर है ओव्यूल। जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन पढ़ देता हूँ। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है, ठीक है। ओव्यूल इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय न्यूसिलस प्लस अपना एनवलप, okay, envelope. Answer is third. Megaspore and microspore are the spores, okay, are the spores. Cone is an organ, okay. कंपोजिट स्ट्रक्चर बचा सिर्फ अपना ओव्यूल, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी पेज नंबर से आप इसका 38 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकस स्पेशलाइज्ड रूट एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर रेफर्ड टू एज, ओके। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ मैं आपको शायद याद आ जाएगा। साइकस है द कोलोरॉइड रूट विच आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सच एज द एनाबीना एंड नॉस्टॉक। कौन कौन से होते हैं, Anabaena and nostoc, okay. These are the cyanobacteria associated with the nitrogen fixation. So answer is colloid root, okay. अदर ऑप्शंस गलत क्यों है बच्चों? टैप रूट जो होते हैं प्राइमरी रूट, नॉर्मल प्राइमरी रूट है, ठीक है। दीज आर द नॉर्मल प्राइमरी रूट, सिम्बायोसिस नहीं करते, ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं साइकस में, पहली बात तो होती ही नहीं है। एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट प्रेजेंट इन साइकस बच्चों। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर एक तो सही है बच्चों, ठीक है। तो आंसर इज सेकंड। चलिए एनसीईआरटी पेज नंबर आप 39 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। और एक आपको मैं कीवर्ड देता हूँ, याद रखना कि कोलोरॉइड रूट की जब भी बात हो रही है, जब भी कोलोरॉइड रूट्स की बात हो बच्चों, आपको साइनोबैक्टीरिया दिमाग में लेके आना है, ठीक है। आपको साइनोबैक्टीरिया दिमाग में लेके आना है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। आपका ये आंसर कभी गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस प्लांट। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। ठीक है, कौन सा बचा? कलेक्टोट्राइकम। तो कलेक्टोट्राइकम इज अ फंगस, नॉट मॉस। ओके, कलेक्टोट्राइकम फंगस है, मॉस नहीं है। ठीक है, और कलेक्टोट्राइकम फंगस जो है वो एस्कोमाइसिस ग्रुप में आता है। ठीक है, एस्कोमाइसिस ग्रुप में आता है बच्चों। तो आंसर इज रॉन्ग, कलेक्टोट्राइकम। ओके, आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 36 से रेफरेंस ले सकते हैं। बेटा 36 पेज नंबर पे इसकी एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, जरूर देखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इन जिम्नोस्पर्म इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम। किससे डिफरेंशिएट होता है? आपको मैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसिलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, आंसर इज न्यूसिलस। ओके, क्लियर। अदर ऑप्शन रॉन्ग क्यों है बच्चों? जो इंटेग्यूमेंट है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसको प्रोटेक्ट करती हुई एक लेयर होती है जिसे अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ओके, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये अपना फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। और जिम्नोस्पर्म्स में इनिशियली एब्सेंट होता है ये। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में इनिशियली एब्सेंट होता है। आंसर न्यूक्लियस। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। अ लीफी गैमेटोफाइट प्लांट विद मल्टी सेलुलर राइजोइड। ओके, क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। पहली बात तो लीफी गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहा है और विद मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं एंड स्पोरोफाइट भी है। डिफरेंशिएट इनटू फ्रूट, सेप्टा एंड कैप्सूल। शुड बिलोंग टू, किस में बिलोंग करता है? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इन मॉस द गैमेटोफाइट इज लीफी। मॉस में गैमेटोफाइट लीफी होता है एंड द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फ्रूट, सेप्टा एंड कैप्सूल। ओके, एंड कम्स अंडर द किसके अंदर आता है बच्चों? ये आता है ब्रायोप्सिडा के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आता है ब्रायोप्सिडा के अंदर। ओके, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, आप पेज नंबर 36 पे ये लाइन जरूर पढ़िए बच्चों। अदर ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा और सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, दीज कम्स अंडर द टेरिडोफाइट। ओके, दिया कम्स अंडर द टेरिडोफाइट। ओके, नाउ हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा के अंदर आते हैं लिवरवर्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में क्या होती है? थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है, लिवरवर्ट्स में थैलॉइड बॉडी होती है और लीफी गैमेटोफाइट नहीं होता। नो लीफ, नो लीफी गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, चलिए तो आंसर थर्ड। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 36 इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अपने को सही स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स आर ओनली हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस नहीं होते। तो स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि साल्विनिया, जिंको, पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। जिंको और पाइनस तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, बट साल्विनिया जिम्नोस्पर्म नहीं है। साल्विनिया क्या है? साल्विनिया टेरिडोफाइट है। ठीक है, साल्विनिया टेरिडोफाइट है। सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। यस डेफिनेटली, एनसीईआरटी क्लियर लाइन है ना, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द लीव ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ओके, जिम्नोस्पर्म्स शो जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। नीडल शेप लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों गलत हो गया। दे आर वेल एडेप्टेड। ठीक है, आंसर इज थर्ड। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच का मतलब क्या होता है कि सर मेरा तो मैच ही नहीं मिला, मैंने तो उसे बहुत मैसेज किए थे पर अब वो आंसर नहीं दे रही, ये मिसमैच हो गया। अरे बच्चों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइकस, साइकस डायोशियस। यस बच्चों, साइकस डायोशियस होता है। इसमें मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल प्लांट एंड फीमेल बोथ आर ऑन सेपरेट प्लांट्स। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है बच्चों। साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस। यस डेफिनेटली, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस। इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। इक्विसेटम इज अ होमोस्पोरस। यस, एनसीईआरटी की लाइन है, इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है। पाइनस इज अ डायोशियस। नो बच्चों, पाइनस इज अ मोनोशियस। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, पेज नंबर 38 पे आप इसकी एनसीईआरटी की लाइन जरूर पढ़िए। ठीक है बच्चों, आंसर इज फोर्थ, ये मिसमैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट रिक्वायर्स टू ग्रो। कैसा एनवायरमेंट चाहिए उसे बच्चों? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ सो दैट यू गेट क्लियरेंस। ओके, द गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस। कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। ठीक है, शेडी यानी कि छायादार। ठीक है, वार्म, ड्राई, सेमी कंडीशन क्या करेंगी? इसको प्रोथैलस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय द प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आंसर है सेकंड। एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है बच्चों। ठीक है, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अ प्लांट शो स्पोरोफाइट इज द मेन जनरेशन। मेन जनरेशन यानी कि डोमिनेंट है। ठीक है, मेन जनरेशन यानी कि डोमिनेंट है। इट्स गैमेटोफाइट शो राइजोइड्स इज हैप्लॉइड। इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मेल गैमेट्स मोटाइल हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच बिलोंग टू। मेल गैमेट्स बच्चों पहली बात तो मोटाइल किस में होते हैं? मेल गैमेट्स बच्चों मोटाइल होते हैं टेरिडोफाइट्स में।
ठीक है। टेरिडोफाइट मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं। इन टेरिडोफाइट द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज किसमें? टेरिडोफाइट में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर एज मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मेल गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल है, ठीक है। मोटाइल यानी कि मूवेबल है, मूव करता है। अब अदर ऑप्शन रॉन्ग क्यों हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट्स, इसमें पोलन ट्यूब होती है एंड वाटर नीड नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट में पोलन ट्यूब लगती है, ठीक है। इस तरीके से पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके जाती है। नो वाटर नीडेड, ओके, नो वाटर नीडेड। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ओके बच्चों। स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। आंसर इज फर्स्ट। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अपने को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जिम्नोस्पर्म डू नॉट शो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं ना। क्या करते हैं? नीडल लाइक लीव्स हो जाती है इनकी, ओके, नीडल लाइक लीव हो जाती है। थिक क्यूटिकल हो जाता है ना, थिक क्यूटिकल हो जाता है। जीरोफिटिक कंडीशन शो करती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन साइकस कोलोइड रूट आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा, ओके। साइकस आपने पढ़ा है, कोलोइड रूट भी पढ़ा है, और मैंने बताया था कि जब भी आप कोलोइड रूट की बात सुने तो आपने साइनोबैक्टीरिया ये जरूर करें, एनाबिना नॉस्टॉक जरूर करें। माइकोराइजा नहीं याद करना है बच्चों, ठीक है। माइकोराइजा एसोसिएटेड नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। एसोसिएटेड विद द साइनोबैक्टीरिया एंड नॉस्टॉक एनाबिना, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, इन कोनिफेरस नीडल लाइक लीव रिड्यूस द सरफेस एरिया, ओके, ये सही है। नीडल लाइक लीव्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ इस तरीके से है, अब इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, बट अगर ये लीफ इस तरीके से हो गई, ठीक, तो सरफेस एरिया कम हो गया, वाटर कम लॉस होगा। ये जीरोफिटिक कंडीशन का एडेप्टेशन है, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है। 1 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट। आंसर इज 2 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, ओके वेट। चलिए इसमें ऑप्शंस बच्चों थोड़े से गलत दे रखे हैं, ऑप्शंस थोड़े से गलत दे रखे हैं। इसका आप अलग से ऑप्शन बना लीजिए। ओनली सी करेक्ट है, ठीक है। ए एंड बी इनकरेक्ट है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 37, 38 एंड 39 से इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्रॉम शीड हैव द पोलन ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्रॉम शीड हैव द पोलन ट्यूब्स, ओके। किसमें पोलन ट्यूब्स होते हैं? तो एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के मैं सुनाता हूँ आपको बच्चों। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म आर सिफोनोगैमस। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर सिफोनोगैमस। मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, याद रखना। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड थ्रू द पोलन ट्यूब वो कैरी होता है। ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है और ये नॉन मोटाइल है, इसके थ्रू कैरी होगा। सिफेनोगैमस जो कि पोलन ट्यूब्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, आंसर 4th है। पेज नंबर 38 एंड 41 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इन द प्रोथैलस ऑफ अ वस्कुलर क्रिप्टोगेम द एंथ्रोजॉइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। एज अ रिजल्ट एंथ्रोजॉइड एंड एग डिफरेंट टाइम मैच्योर होते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको कि एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया मैच्योर एट डिफरेंट टाइम टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, और अगर ये सेम टाइम मैच्योर हो गए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंट टाइम मैच्योर होते हैं, ये अलग फर्टिलाइज करेगा, ये अलग फर्टिलाइज करेगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। सेम फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन डिफरेंट टाइम्स मैच्योर होते हैं, आंसर फर्स्ट, ठीक है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव द फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। एनसीईआरटी की लाइन है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसमें जिम्नोस्पर्म कौन सा है बच्चों? सेड्रस जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। पॉलीट्राइकम एंड द फ्यूनेरिया आर द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया आर द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिस इज अ टेरिडोफाइट, ठीक है। टेरिस जो है टेरिडोफाइट है, इसमें फ्री लिविंग प्रोथैलस होता है। ब्रायोफाइट में अपना फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आंसर इज सेड्रस जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी बिलोंग टू विच ग्रुप रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है बच्चों एनसीईआरटी के बहुत फेमस डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी के बहुत फेमस डायग्राम है। डायग्राम 1 जो है वो फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं फ्रॉन्ट, ठीक है। एंड इसको अपन बोलते हैं पोरफायरा। ये पोरफायरा ये किससे बिलोंग करता है? रेड एल्गी से। ये एक फिलामेंशियस ब्रांच्ड एल्गी है, फिलामेंशियस ब्रांच्ड एल्गी है जिसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं एज अ पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, जिसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं एज अ पॉलीसाइफोनिया। तो आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी में सर्च करना है और इस डायग्राम की डिटेल्स निकालनी है, ठीक है बच्चों। आंसर फर्स्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट मैचिंग, ओके। सबसे पहले ये डायग्राम किसका है बच्चों? ये डायग्राम है मॉस फ्यूनेरिया का,
ठीक है। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम सर्च करना है, पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा कि सर बता दीजिए, अरे नहीं बताऊंगा, आपको सर्च करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। सो ए स्ट्रक्चर क्या है, ए स्ट्रक्चर है कैप्सूल, ओके, ए स्ट्रक्चर है कैप्सूल। बी स्ट्रक्चर क्या है, बी स्ट्रक्चर है सीटा। सी स्ट्रक्चर क्या है, सी स्ट्रक्चर है गेमेटोफाइट, ओके, एंड द डी स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट, डी स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट, तो आंसर इज फोर्थ, ठीक है बच्चों, आंसर फोर्थ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गा शोन द डायग्राम, है ना, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद इट्स फंक्शन। सो ए इज अ पायरेनॉइड, नो बच्चों ए पायरेनॉइड नहीं है, ए क्या है, ए क्या है, फ्रॉन्ड है ना, जिसे अपन बोलते हैं लेमाइना, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं लेमाइना, ओके, तो गलत हो गया। बी इज अ फ्रॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, बी रिप्रेजेंट टू द स्टाइप, ओके, बी स्टाइप है, जो फ्रॉन नहीं है, ठीक है, बी स्टाइप है। एंड सी क्या है, सी रिप्रेजेंट टू द होल्ड फास्ट, सी रिप्रेजेंट टू द होल्ड फास्ट, सी स्टाइप नहीं है, सी जो है होल्ड फास्ट है। एंड डी क्या है, डी इज अ राइजॉइड विच कीप द एल्गा अटैच टू सबस्ट्रेटम, यस बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, दी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द राइजॉइड एंड हेल्प टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम बच्चों, ठीक है, आंसर इज डी, ओके। पेज नंबर नहीं बताऊंगा, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के पेज नंबर सर्च करने हैं और खुद उसे 2 या 3 बार रिवाइज करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम 1 and 2, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्या होता है, क्लोरोफाइसी द ग्रीन एल्गा, है ना, विच कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी, फियोफाइसी द ब्राउन एल्गा विच कंटेन द क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ओके। फ्यूकोजेंथिन क्या है, ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है, ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि ब्राउन एल्गा में देखने मिलता है। रोडोफाइसी नाम से याद है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन होता है, इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है बच्चों, ठीक है, इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है बच्चों। सो आंसर इज ए का थर्ड इसमें है, फियोफाइसी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, सी का सेकेंड, ओके, आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मैच द कॉलम दिया हुआ है बच्चों, आपको सर्च करना है और इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। मैच द कॉलम 1 and 2, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। चलिए मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, एज इट इज आपको एक कॉलम बना मिल जाएगा, आपको सर्च करना है और रिवाइज करना है उसे, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इज व्हाट, क्लेमाइडोमोनास इज लाइक अ एल्गी, ओके बच्चों। साइकस जिम्नोस्पर्म में अपन ने कई बार अभी देखा। सेलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है, ठीक है। स्फेग्नम इज अ मॉस, ओके, स्फेग्नम इज अ मॉस। सो आंसर इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का सेकंड, ठीक है, आंसर इज फोर्थ है बच्चों। एनसीईआरटी से आपको ये कॉलम ढूंढना है, इसको सर्च करना है और इसे रिवाइज करना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, ओके। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स इज यूलोथ्रिक्स क्या बच्चों, फिलामेंशियस ग्रीन एल्गा है, ठीक है। कैल्प इज अ लार्ज ब्राउन एल्गा, ठीक है, इनको अपन दैत्य भी बोलते हैं, पानी का दैत्य बोलते हैं, ठीक है। कैल्प इज अ लार्ज ब्राउन एल्गा, दीज आर द मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं, ठीक है, दीज आर द मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं। कैल्प जो होता है बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके प्रोपेलर में ये हैंग कर जाता है और उन्हें स्टॉप करवा देता है, ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओके। क्लेमाइडोमोनास द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, ओके, क्लेमाइडोमोनास द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। वॉल्वॉक्स इज अ कोलोनियल ग्रीन एल्गा, ठीक है। सो आंसर इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का ओके सेकंड आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी पे कॉलम ढूंढिए आप, सर्च करिए और रिवाइज करिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है, ओके। क्लोरोफाइजी, क्लोरोफाइजी क्या है, क्लोरोफाइजी ग्रीन एल्गा है, ठीक है, कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय चारा, भैंस को खिलाने वाला चारा, ये वो वाला चारा नहीं बच्चों, ठीक है। क्लोरोफाइजी रिप्रेजेंट्स द ग्रीन एल्गा चारा, ठीक है। फियोफाइजी क्या है, फियोफाइजी ब्राउन एल्गा है, ठीक है, एंड इसके अंदर कौन सी स्पीशीज आती है, एक्टोकार्पस आती है। नाउ द रोडोफाइजी रेड एल्गा रिप्रेजेंट बाय पोरफायरा, ओके। ब्राउन एल्गी नोन टू प्रोड्यूस द एल्जिन, है ना, एल्जिनिक एसिड भी बोलते हैं अपन इसको, वो प्रोड्यूस करता है। रेड एल्गी कैरागिनिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। सो द आंसर इज फर्स्ट का सेकंड का थर्ड, ओके, आंसर इज सेकंड, ठीक है बच्चों। मेरी तरह आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ के लगाने बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी में ये कॉलम भी है, आपको पेज नंबर सर्च करना है और रिवाइज करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है अपने को, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में ऑल थ्री टाइप्स, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ठीक है। नाउ द वॉल्वॉक्स एग्जिबिट द ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स में ऊगैमस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूकस एग्जिबिट द ऊगैमस रिप्रोडक्शन, ओके, फ्यूकस भी ऊगैमस रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करता है। स्पायरोगायरा में अपना क्या होता है, स्पायरोगायरा में आइसोगैमस होती है। चलिए स्पायरोगायरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी आईएमपी स्पायरोगायरा के बारे में बताता हूं। स्पायरोगायरा जो होता है वो फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी शो करता है, ठीक है, ओके, फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी शो करता है ना, फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी शो करता है, जहां पे गैमेट्स तो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ओके, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स होते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितनी बार लिखना चाहें उतनी बार लिख लें, मैं गारंटी देता हूँ आपको कई सारे क्वेश्चंस को कंफ्यूज करता मिलेगा और आपको कंफ्यूज करता मिलेगा, ठीक है। आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, ये कॉलम सर्च करिए एनसीईआरटी में पढ़िए और ये वाली लाइन जरूर पढ़िए, फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी वाली, ठीक है, स्पायरोगायरा के अंदर होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द टेबल गिवन बिलो। ओके, तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ए और बी हैं, ग्रीन एल्गा, स्टोर्ड पिगमेंट क्या होगा, स्टोर्ड फूड क्या होगा, तो ग्रीन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है, वो होता है स्टार्च। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है। ओके, ब्राउन एल्गी में मेजर पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी होते हैं बच्चों, ठीक है। रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है, क्लोरोफिल ए और बी होता है इसमें। फ्यूकोजेंथिन एंड स्टार्च होता है बच्चों। और इसमें फ्लैजिला के बारे में बताया गया, तो रेड एल्गी में नो फ्लैजिला, ठीक है, रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते। मैं नहीं बता रहा, एनसीईआरटी बता रही है आपकी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में सर्च करना है कि सर झूठ बोलना है या सच बोलना है, ठीक है। तो आंसर इज क्लोरोफिल ए सी स्टार्च, आंसर इज 4, ठीक है बच्चों। पेज नंबर सर्च करिए एनसीईआरटी पे, ये टेबल जरूर देखिए, एज इट इज बना हुआ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर कंसीडर्ड। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसीडर की गई है, तो द आंसर इज फिलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। फिलोजेनेटिक सिस्टम, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है बच्चों। आंसर सेकंड सही है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है, नेचुरल सिस्टम जो है वो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, ठीक है। देन आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है, ठीक है, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। और सिंथेटिक ये तो एनसीईआरटी में ही नहीं है यार, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं। आंसर सेकंड। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोथैलस ऑफ फर्न। फर्न के प्रोथैलस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो एक फर्न के लिए मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ बच्चों, याद रखना। द गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस ऑफ अ स्मॉल गैमेटोफाइट ऑफ प्रोथैलस, ओके, गैमेटोफाइट ऑफ प्रोथैलस द हार्ट शेप्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द हार्ट शेप, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, हार्ट शेप, फोटोसिंथेटिक, मोनोशियस होता है, मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होते हैं, एंड यूनिसेलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। सो मोनोशियस आ गया, यूनिसेलर राइजोइड्स आ गया, ठीक है। आंसर सेकंड करेक्ट है। एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है बच्चों, देखिए जो मल्टीसेलर राइजोइड्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में देखने मिलते हैं, ठीक है, वो ब्रायोफाइट्स में देखने मिलते हैं। और डायोशियस नॉट ट्रू फॉर फर्न प्रोथैलस, ठीक है, डायोशियस लाइक फर्न के प्रोथैलस के लिए करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है, फर्न के प्रोथैलस के लिए है मोनोशियस, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 37 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो मोनोशियस होता है, यूनिसेलर राइजोइड्स वाला होता है, ठीक है, मोनोशियस होगा और यूनिसेलर राइजोइड्स वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, और ये डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी होते हैं बच्चों। अगर ये एज इट इज लाइन मैच कर रही है एनसीईआरटी पे तो ऑप्शन सही है, नहीं कर रही तो गलत है, याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, बाइनोमियल नेम्स आर लैटिनाइज्ड, सही है, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव द ओरिजिन, ओके। बाइनोमियल नेम्स जो होते हैं वो लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन ओरिजिन के होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यस डेफिनेटली दीज, ये ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी की लाइन है कि साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म्स होते हैं, ओके। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, सो यूज बाय स्कॉलर्स, लैटिन डेड लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्सलिटी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। लैटिन से यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है, डेड लैंग्वेज नहीं है बच्चों, याद रखना, क्लियर। सो ये सही है, असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, ठीक है, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर इज थर्ड बच्चों, ठीक है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 22 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन, पहला स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगायरा आइसोगैमस टाइप। मैंने बताया था कि इसके अंदर फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। बोथ द फ्यूजिंग गैमेट्स ऑफ स्पायरोगायरा आर नॉन फ्लैजिलेट एंड सिमिलर इन साइज, ओके। जो आइसोगेमी होती है जस्ट बिकॉज वो फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, ठीक है बच्चों, फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, मॉर्फोलॉजिकल आइसोगेमी होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लैजिलेट्स, ओके, फ्लैजिलेट की वजह से नहीं होती आइसोगेमी। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही है, आंसर इज 3, ठीक है बच्चों। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 36 का रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन क्या है कि मॉसेस आर मोर एडवांस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट, यस बच्चों, मॉस जो है वो मोर एडवांस ग्रुप है। एनसीईआरटी की लाइन है कि मॉसेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस, नॉट मोर बट मोस्ट एडवांस, ओके, ये ज़्यादा एडवांस नहीं बल्कि मोस्ट एडवांस में आते हैं, ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गैमेटोफाइट ऑफ मॉस हैव राइजोइड, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। गैमेटोफाइट हैज राइजोइड्स एंड स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही एक रीजन है जिसकी वजह से इतना एडवांस है, दिस इज द रीजन, ओके। तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके, आंसर फर्स्ट, ठीक है। आप इसका पेज नंबर 36 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन क्या है कि इन जिम्नोस्पर्म शीट्स आर नेकेड, ओके। तो हाँ डेफिनेटली जिम्नोस्पर्म्स में जो शीट होते हैं नेकेड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, तो ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, देयरफॉर शीट्स आर नेकेड, ठीक है, ये ओव्यूल है और इसके अराउंड ओवरी वॉल है, तो ये ओवरी वॉल एब्सेंट होती है बच्चों, इसका रीजन ये है नेकेड, ठीक है,
इसी की वजह से नेकेड है, ठीक है। और ऐसा रीजन क्या है, इन जिम्नोस्पर्म शीट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड विद इन फ्रूट्स। ओके, ये भी सही है। ओव्यूल्स आर एक्सपोज ऑन मेगास्पोरोफिल, है ना, एंड नॉट एनक्लोज बाय फ्रूट्स, ये लाइन भी सही है। और नॉट एनक्लोज बाय फ्रूट्स, क्योंकि ये फ्रूट से एनक्लोज नहीं है इसीलिए ये नेकेड है, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर फर्स्ट है, ठीक है। आप इसका पेज नंबर 38 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन आर, असर्शन है नेचुरल क्लासिफिकेशन आर मोर एक्यूरेट देन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यस, डेफिनेटली नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर ओनली द एक्सटर्नल फीचर नॉट इंटरनल फीचर। तो जो नेचुरल सिस्टम है वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर भी कंसिडर करता है, इंटरनल फीचर भी कंसिडर करता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया बच्चों, ठीक है। आंसर इज थर्ड। आप पेज नंबर 23 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्सो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सुनने में सही लग रहा है बट ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। क्यों? जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बल्कि फिलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड है, ठीक है, फिलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। फिलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो बेस्ड है, फिलोजेनेटिक सिस्टम नॉट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टेटमेंट 2 क्या है, इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। यस, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हर कैरेक्टर को अपन इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे एंड द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों, पेज नंबर 23 एंड 24 पे दी हुई है, आप डायरेक्ट इसका रेफरेंस ले सकते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 सही है, आंसर फोर्थ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी दो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि ब्रायोफाइट आर एट्रेक्योफाइट, एम्ब्रायोफाइट क्रिप्टोगेम एंड नॉन स्पर्मेटोफाइट क्रिप्टोगेम्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ब्रायोफाइट आर एट्रेक्योफाइट सही है, एम्ब्रायोफाइट ये भी सही है, एंड नॉन स्पर्मेटोफाइट क्रिप्टोगेम्स है ना, एंड नॉन स्पर्मेटोफाइट क्रिप्टोगेम, आंसर स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, प्रोटोनिमा इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंशियस स्टेज है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ बच्चों, प्रोटोनिमा इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड ऑफन फिलामेंशियस स्टेज, तो ये भी आंसर सही है बच्चों। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। एनसीईआरटी पेज नंबर 36 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर यूनिसेलुलर। सुनने में सही लग रहा है बट ऐसा नहीं है। द रेड थैलाई ऑफ सम एल्गी आर यूनिसेलुलर, मोस्ट नहीं आएगा, सम आएगा। कुछ एल्गी की रेड थैलाई यूनिसेलुलर होती है बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सॉरी टू से दैट ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, मैंने जस्ट अभी एनसीईआरटी चेक की। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर यूनिसेलुलर, स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ठीक है बच्चों। एंड सम यूनिसेलुलर भी होती है बच्चों, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी इज आइसोगैमस एंड ए कंप्लीट बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यस, एनसीईआरटी की लाइन है कि रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है बट वो आइसोगैमस नहीं होता, ऊगैमस होता है, ठीक है, बट वो ऊगैमस होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ठीक है। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 31 से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट इज अ यूनिक टू एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी की लाइन है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, उन्हीं में एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है ये, ठीक है। ना तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि वाइल मोस्ट एल्गल जेनर आर हैप्लॉन्टिक होते हैं, हैप्लॉन्टिक यानी कि एन, ठीक है, एंड सम ऑफ देम सच एज द एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब इसमें हैप्लॉन्टिक स्टेज भी आती है, डिप्लॉन्टिक स्टेज भी आती है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन है, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ओके बच्चों, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज फर्स्ट। आप इसका पेज नंबर एनसीईआरटी 41 से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि अनलाइक द ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये मैंने बताया, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ओके, पेज नंबर 38 पे जाना और ये लाइन जरूर पढ़ना बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है। पाइनस इज अ मोनोशियस, साइकस इज अ डायोशियस। यस बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। एनसीईआरटी 38 नंबर पे रेफरेंस ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म वॉज गिवन बाय। ओके, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था सर? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। एनसीईआरटी क्लियर लाइन है, ये लाइन पेज नंबर 23 पे लिखी हुई है, मैंने पढ़ रखा है, ठीक है बच्चों। लिनिस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, ठीक है। हचिंसन ने फिलोजेनेटिक सिस्टम दिया था और एरिस्टोटल ने अर्ली आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, ठीक है, अर्ली आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, और अपना लिनिस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। पेज नंबर 23, मुझे आंसर अच्छे से आता है, मैंने एक बार में इस आंसर को करेक्ट किया था, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। ओके, प्लॉइडी लेवल क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, टोटल जेनेटिक मटेरियल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। एन यानी कि हैप्लॉइड, 2n यानी कि डिप्लॉइड, ठीक है, 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड, 4n यानी कि टेट्राप्लॉइड, ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं कि एंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड इन द जिम्नोस्पर्म एज ए ड्राइव फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट से ड्राइव होता है, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। आंसर थर्ड। आप पेज नंबर 38 से इसका रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉलीट्राइकम, पाइनस, सेलाजिनेला, स्फेग्नम, ड्रायोप्टेरिस, जिंको, राइका एंड यूकेलिप्टस, हाउ मेनी ऑफ देम आर हेट्रोस्पोरस। ये एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एग्जांपल वाले क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए। चलिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ मैं कि सेलाजिनेला, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। सेलाजिनेला, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, सेलाजिनेला, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये दीज आर द हेट्रोस्पोरस। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाइनस आ जाएगा, सेलाजिनेला आ जाएगा, जिंको आ जाएगा एंड अपना यूकेलिप्टस आ जाएगा। आंसर है फोर्थ, ठीक है बच्चों। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 37 to 38 इसका रेफरेंस जरूर ले सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट द रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। एंड हाउ मेनी अबव द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज व्हाट, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी के लिए क्या स्टेटमेंट सही है, ओके। मेंबर ऑफ एल्गी पोजेस द आर फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए एंड डी। ओके, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बी क्या है कि सेल वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड अपना हाइड्रोकोलॉइड लाइक अगार, कैरागिनिन एंड फ्यूनोल। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, पेज नंबर 31 पे ये लाइन लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल। ओके, मैनिटोल जो होता है वो ब्राउन एल्गी में होता है बच्चों, ठीक है, ब्राउन एल्गी में होता है। रेड एल्गी में क्या होता है, रेड एल्गी में अपना स्टोर्ड फूड जो होता है वो अपना फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, यस डेफिनेटली रेड एल्गी गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है बच्चों, ठीक है, हाँ 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पेज नंबर 31 से रेफरेंस लीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज। ओके, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूँ, एक बार में आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। द डोमिनेंट फेज इन द ब्रायोफाइट इज अ गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। सो द आंसर इज प्रीडोमिनेटली द गैमेटोफाइट, ठीक है बच्चों, प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट। पेज नंबर 35 से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, पेज नंबर 35, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्रायोफाइट्स आर सिमिलर टू टेरिडोफाइट। ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था बच्चों, ठीक है, 2021 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं। बोथ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट पोजेस एन इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट होता है, हैविंग द इंडिपेंडेंट मल्टीसेल्ड गैमेटोफाइट होता है, ठीक है बच्चों। आंसर 4। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 35, 37 से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स के लिए क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक है बच्चों। नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सर्फेस एरिया, सही है बच्चों। जीरोफिटिक कंडीशंस जो होती हैं, यानी कि डेजर्ट कंडीशन, ठीक है, यानी कि ड्राई कंडीशन, उनको अडेप्ट करने के लिए उनमें लीव सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। संकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस, सही है। एंड इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन, नो बच्चों, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, ओके, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करता है ना। ऑल द प्लांट पोजेस द वेसल्स, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स बच्चों। ओके, साइकस हैज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, यस डेफिनेटली साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है। किस तरीके की लीव्स दिखाई देती हैं, ये मेन स्टेम है लीफ का, इस तरीके से लीफ होंगे, इनको अपन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है बच्चों। आप इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 37, 39 से रेफरेंस ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए बच्चों। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि आप इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है, आप इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिए। अपनी एनसीईआरटी को मेन बुक मानिए, ठीक है, एनसीईआरटी को मेन बुक मानिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, जो टास्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम वाले टास्क,
कॉलम वाले टास्क, ठीक है, आपके NCERT पेज नंबर से सर्च करना है, इन्हें रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चंस गलत नहीं करने बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप जल्दी ही डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। बाय बाय।